So today we are going to start new topic, that is long division method to find the square root. Long division method to find square root. ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों आया, पहले तो ये देखो। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए आया बच्चों क्योंकि तुम्हें क्या करना है, 529 का जैसे स्क्वायर रूट निकालना है। तो you can easily find the square root of each and every number। बस ये होता है कि हर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर तुम करोगे तो हर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं आएगा तुम्हारा बस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलता है। लेकिन इस मेथड से तुम हर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? तो अगर तुम्हें 529 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे करोगे, सबसे पहले ऐसे लाइन बनाओगे, देन लाइक दिस। हियर यू नीड टू राइट द नंबर्स। फिर यू विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट और दो दो के पेयर बनाने हैं। कितने कितने के पेयर बनाने हैं, जिसमें हर एक उसमें दो नंबर्स होंगे। जैसे एक ये बना और एक ये, ठीक है। लास्ट में जो रह गया 5 ऑब्वियसली अकेला है तो इसको तो अकेला ही रखना होगा। लास्ट से शुरू करना है, लास्ट से शुरू करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। अगर तुम्हारा ये होता 7 5 6 8 9 तब 1 2 और ये अकेला रहता। दो दो के पेयर बनाने हैं, लास्ट में जो अकेला रह गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 5 किस, अब स्क्वायर नंबर सोचने हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, याद रखना यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आएगा। तो किस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो किस नंबर का स्क्वायर 5 या 5 से छोटा होता है। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 9 बड़ा हो गया तो हम ये वाला चूज करेंगे। 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 आ गया। इज इट क्लियर? अब माइनस करेंगे इनको, ये आया 1। अब हम ऊपर से नोट डाउन करेंगे, लेकिन पेयर पूरा का पूरा पेयर एक साथ लिखे जाएगा। ऊपर से नोट डाउन किया, कितना आया 29। इज इट क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को कर देंगे प्लस और प्लस करके लिख देंगे यहाँ पे। साथ साथ अपनी अपनी नोटबुक में भी समझ समझ के करते रहना। इन दोनों को करेंगे प्लस और फिर प्लस करके लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो सोचो कि 1 4 के बाद क्या लिखे, ये और ये सेम होना चाहिए। तो देखो 41 इंटू 1 129 से कम आना चाहिए, तो 41 ये सेम होना चाहिए, 41 होता है। 42 इंटू 2 84, अभी भी 129 से कम है, ज्यादा नहीं गया। 43 इंटू 3 129, या तो सेम या उससे कम। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 3 आएगा और इधर भी 3 आएगा। तो ये मेरा आ गया 3 और इधर भी 3, ये हो गया 129 और नीचे आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। तुम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। एम आई क्लियर? ओके, तो ये इस तरीके से आप लोग फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। एक और क्वेश्चन देखो, अगर नहीं समझ आएगा इसमें और अच्छे से आ जाएगा। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे समझ लो।
जैसे 529 का किया तो सबसे पहले पेयर बनाया, तो 29 और 5 का एक पेयर बन गया। उसके बाद 5 किसका होता है, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये दोनों सेम होना चाहिए। अब क्या करेंगे माइनस 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 इंटू 2 4 होता है। 3 इंटू 3 नहीं करा क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। अब कर देते हैं, दोनों को माइनस करके आया 1, ऊपर से नोट डाउन किया 29, पूरा का पूरा एक साथ उतारते हैं पेयर। फिर हम इन दोनों को कर देते हैं प्लस, प्लस करके आया 4। उसके बाद 4 के बाद क्या लिखे, ये दोनों सेम होना चाहिए कि 129 या उससे छोटा हो, तो 4 के बाद हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे और ऊपर सेम होना चाहिए। 41 इंटू 1 या 42 इंटू 2 या 43 इंटू 3 या 44 इंटू 4। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 43 इंटू 3 पे एग्जैक्ट ये आ रहा था, तो 3 और 3 गया और यहाँ पे आ गया 4। समझ आ गया सबको? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4096। इसमें भी सेम प्रोसेस, पेयर बनाया, दो दो के पेयर बन जाएंगे इसमें। आगे सबसे पहले 40 किसका होता है 1 का स्क्वायर, सीधा 5 का स्क्वायर देखो 25 होता है, 5 का स्क्वायर हो गया 25। 40 हमें सोचना है 40 या 40 से कम। 6 का स्क्वायर 36, तो फिर 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 इंटू 6 हो गया हमारा 36। क्लियर? यस, 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो इधर भी 6 आ गया, इधर भी 6, माइनस करा 4 आया, ऊपर से करा 96, पूरा पेयर एक साथ। अब नेक्स्ट स्टेप है, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 6 प्लस 6 आ गया 12। अब ये 1 2 तो पहले से ही है, इसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ये वाला यूनिट प्लेस, और यहाँ पे दोनों सेम नंबर होने चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करके हमारा 496 या 496 से छोटा होना चाहिए। तो 120 इज ऑलरेडी रिटन हेयर, 121 इंटू 1 अभी तो बहुत छोटा है, 123 इंटू 3 अभी भी छोटा है, 124 इंटू 4। याद रखना 124 इंटू 5 मत कर देना, दीज टू नंबर शुड बी सेम। 496 आ रहा है तो दोनों जगह हम लिखेंगे 4। बात समझ आई या नहीं आई? तो आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। अपनी अपनी नोटबुक में भी साथ साथ करते रहो। Come to the next question. एक चीज का याद रखना, जितने पेयर बन रहे हैं ना उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे उसके स्क्वायर रूट में। जैसे ये 2 पेयर बन रहे हैं तो इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 1 नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 3 3 6 1। 5 डिजिट का लेते हैं एक नंबर। तो सबसे पहले ये हमने किया, फिर ये पेयर किया, फिर ये किया। अंडरस्टूड? तो हमने यहाँ पे पेयर्स बना लिए। अभी तो हम उन्हीं का कर रहे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है? बाकी देखते हैं ये है या नहीं है। नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो पेयर बनाया, सबसे पहले किससे करेंगे, 5 आने के लिए 53 मत ले लेना,
लास्ट से शुरू करना है। 5 आने के लिए वी विल डू बाय 2 इंटू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 होता है 4। तो ये करा 2 इंटू 2 आया 4, माइनस करेंगे 1 आया, 3 और 3, ये ऊपर से हमने नोट डाउन किया 3 और 3। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देते हैं। आया 4, 4 के बाद में क्या लिखूं कि 133 है, उससे छोटा है, तो 42 इंटू 2 84 नहीं हो रहा। अभी भी ये हो गया 129, क्योंकि 44 इंटू 4 करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 43 इंटू 3 करेंगे, तो इधर भी मैंने 3 लिखा और इधर भी 3 लिखा, आया 129। इज इट क्लियर? अब सिमिलरली दोनों को माइनस कर देते हैं, आया 4। ऊपर से हमने पूरा का पूरा पेयर उतारेंगे 61। अब ये सेम 43 को हम 23 में प्लस नहीं करेंगे, 43 को 3 में प्लस करेंगे, पूरा पूरा नहीं प्लस करते हैं, लास्ट वाले डिजिट हम प्लस करते हैं। इज इट क्लियर? फोर्टी थ्री प्लस 3 कितना आया? 46। देखो 43 में खाली ये वाला नंबर प्लस करेंगे, 43 प्लस 3 46। अब 46 तो ये ऑलरेडी है, इसके बाद में क्या लिखूं कि 461 आ जाए। यहाँ पे दोनों पे सेम नंबर होना चाहिए, याद रखना। तो सामने साथ ही पता चल रहा है कि 461 इंटू 1 1 और 1, 461 और 1 ऊपर भी ये आ गया 461, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 53361 इज 230। इज इट क्लियर? अगर हमारा छोटा बनता है ना, एक चीज का याद रखना, जैसे अगर ये नंबर 461 से भी छोटा हो, लेट सपोज यहाँ पे होता 46 खाली, तो आप क्या लिखते? तो आप लिखोगे, जब छोटा नंबर होता है ना, या 460 होता या फिर 420 होता, तो देखो तब क्या करते, बाय चांस लेट सपोज यहाँ पे होता 20, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे 46 को ऑब्वियसली 1 से भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा आ जाएगा, आ रहा है ना बड़ा, तो आप 0 लगा दोगे, 460 इंटू 0, क्योंकि 0 से 0 करोगे दोनों जगह 0, तो 0 ही आ जाएगा। जैसे हम डिवीजन में करते हैं, जब नंबर छोटा होता है तो हम 0 से करते हैं। बात समझ आ गई? तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेसिमल नंबर्स पे करेंगे वर्कआउट, अभी इसका करेंगे। ठीक है, होमवर्क लिख लो, क्वेश्चंस जो कि आपको होमवर्क में करने हैं। You have to find the square root of 4489. ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अगर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना। 3136 60516 ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस। ओके।